आज तो बाजी बोल गई, क्या बात है बेटे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मेरा नाम है जलील शायर और मैं आज पेश करना चाहता हूँ एक नई शायरी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप सभी को 21वां रोजा बहुत मुबारक हो। तो मैंने व्लॉगिंग आज अभी से ही स्टार्ट कर दी है, तो चलते हैं आपको सारी अपडेट देते। तो चलिए, हम लोग आए हैं आज गोलगप्पे खाने, क्योंकि मेरा बहुत मन था और मैं जब से रमजान स्टार्ट हुआ है मैंने गोलगप्पे नहीं खाए थे। क्योंकि लड़कियां जो होती है ना वो चटोरियां होती हैं, उनको गोलगप्पे खाने होते हैं, भरने होते हैं, इसलिए है। और देखो, हाँ भाई आप क्या करना है ये बता दो, आप गोलगप्पे खाओगे? थोड़ा बहुत हम भी छक लेंगे भाई, हमारा भी दिल है यार। तुम भी लड़की हो क्या? अच्छा, लड़कियां थोड़ी खाती हैं, खाती गोलगप्पे, पूछ लो भैया से। अच्छा, सब खाते हैं? अच्छा भैया, सब खाते हैं क्या गोलगप्पे? चलो, सूजी के चाहिए आपको? चलिए खाइए। और आप नहीं खाएंगे? मैं खाऊंगा, तुम खाओ पहले। खाइए खाइए। एकदम छोटे से मंकी लग रहे हो, वो ना इतने से मंकी। तो गाइस, रमजानों में रात में खाएं गोलगप्पे। और मुझे खिलाना भैया वो वाला शॉर्ट वाला। बड़े दिन बाद गोलगप्पे खाए, मैं बहुत सारे खाने वाली। इस लड़की ने इनका ये आधा कर दिया, देखो पी के देखो। नहीं, ये झूठ है। भैया से पूछ रहे, भैया मैंने कितना पानी पिया है खुद बता दो। ये इसने सारे के सारे, कम से कम इसने 5-6 वो जो होते हैं ना जिसमें खिलाते हैं गोलगप्पे, उसमें इसने खाया है। अगर गोलगप्पों का पानी नहीं पिया तो फिर क्या फायदा गोलगप्पे? अब हम जा रहे हैं कुछ और खाने के लिए, क्योंकि मैंने नहीं खाए थे गोलगप्पे। अब मैं खाऊंगा कुछ और इन लोगों को नहीं खिलाऊंगा। चलिए चलते हैं। प्लीज गाइस, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो। तो हम आए हैं डोसा खाने। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो बताइए आपको क्या खाना है यहाँ पर? मैंने बहुत सारे ऑलरेडी गोलगप्पे खा लिए, अब मैं नहीं खाऊंगी। मैं यही तो चाहता था कि तुम गोलगप्पे पे टरका दूं तुम्हें बस। थैंक यू सो मच। एक ला दें आप मुझे मसाला डोसा, 2 इडली ला दें, ठीक है? तो गाइस, आपको ऑल इन वन मिल रहा है एक ही चैनल पे गाइस, ये देखिए। तो ये है हमारी इडली भाई, वाह। ये इडली, इसको क्या कहते हैं? नारियल चटनी। नारियल चटनी। और ये लाल चटनी है। ये लाल चटनी है। ये हमारे भैया हैं, सिंगापुरी चाउमीन तैयार कर रहे हैं। ये इसके अंदर डाल रहे हैं पनीर, और अब डाल दिए इसके अंदर इन्होंने चाउमीन। ये डाला नमक, ये डाली इन्होंने मिर्च, ये डाला है अजीनोमोटो, अदरक लहसुन पेस्ट ना, अदरक लहसुन पेस्ट। और ये डाला इन्होंने, क्या बोलते हैं इसको? ये डाला इन्होंने सिरका। और ये तो सबको पता ही है। हमारा सामान फाइनली बन के आ चुका है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीज ली है। यह है हमारी सिंगापुरी चाउमीन, उसके बाद आता है इडली, और ये है हमारा मसाला डोसा। और इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद आपको बताते हैं कि हमें कैसा लगा। इडली को जब तक सांभर के अंदर ना डालो ना, मजा नहीं आता। और ये भी ला जाओ, बताओ कैसा है? खा भी लिया है और टेबल का हमने हाल ऐसा मचा दिया है। और मैडम देखो पैक वैक करा के बैठ भी गई हैं। अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो चलो, अब हम अपने घर जा रहे हैं और घर पहुंच के मिलते हैं बाकी। चलिए। और हम लेके आए हैं बच्चों के लिए चाउमीन। ये बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। चाउमीन खाओगे? हाँ। खाओगे? हाँ। अच्छा, जल्दी से सलाम नहीं किया तुमने? मामी को सलाम करो, मामी को। जिस घर के अंदर बच्चे होते हैं ना, उस घर के अंदर जब सामान फैला हुआ होता है तो पहचान होती है कि वाकई में इस घर के अंदर शरारती बच्चे। देखिए चाउमीन का क्या हाल मचाया। इधर आइए जरा, इधर आइए हमारे पास, इधर आइए। देखिए ये हमारी भांजी है। क्या बता रही है? किसने करा बेटे? उमेर ने किया, तुमने नहीं किया? पक्की बात है? लो पप्पी तो जल्दी आ जाओ, जल्दी। उमेर के पास चल रहे। किसने किया? चलो। अभी वहां गिराई क्यों है तुम नहीं बताओ? करोगे वैसे? गिराई नहीं। कान पकड़ो जल्दी से, जल्दी कान पकड़ो, सॉरी बोलो। चलो तो लेट जाओ। देखिए कितने प्यारे बच्चे हैं हमारे घर के। देखिए 1 मिनट में वो हुए सैड और 1 मिनट में खुश हो गए। देखिए कितने प्यारे बच्चे माशाल्लाह से, शरारती करते, सॉरी भी कह देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी को 21वां रोजा बहुत मुबारक हो। जैसे कि आज रमजान की पहली शब है, तो आज मैं 12 बजे से ही व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं पढ़ूंगी नमाज और आप सबको नमाज के बारे में बताऊंगी।
और मुबारक महीने में ये पहली शब आई है हमारी। हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज का दिन हमें मिला इबादत करने के लिए। इस रात में कहते हैं कि इबादत करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो मैं आज जो भी नमाज पढ़ूंगी वो मैं आपको बताती रहूंगी। जिसको शब की नमाज नहीं आती, थोड़ी सी अगर उन लोगों को मुझसे नॉलेज मिलेगी तो मुझे भी सवाब मिलेगा, और आप लोग पढ़ेंगे तो आपको तो मिलेगा ही। तो जितनी भी मैं आज नमाज पढ़ूंगी शब में, वो सारी आपको मैं बताती रहूंगी। तो जिसको शब की नमाज नहीं आती होगी वो नेक्स्ट टाइम से आप ऐसे ही पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब में सलातुन तस्बीह की नमाज। ठीक है, हमारी सलातुन तस्बीह की नमाज हो चुकी है, पूरी हो जाती है। तो सलातुन तस्बीह की नमाज 10 से 15 मिनट में हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे 2 नफिल रकात नमाज, जिसमें अलहम की सूरत के बाद 10 बार पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद। 10 बार पहली रकात में, 10 बार दूसरी रकात में। उसके बाद सलाम फेर के 70 बार पढ़ेंगे अस्तगफार की तस्बीह। सलाम फेर के आपको बात नहीं करनी है, बोलना नहीं है, अस्तगफार की तस्बीह पढ़नी है। चलिए अब करते हैं कि तस्बीह भी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे 12 नफिल, हर 2-2 रकात करके हम 12 नफिल पढ़ेंगे। और हर अलम की सूरत के बाद यहाँ पे पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत, जिसे पढ़ेंगे 7 बार। 7 बार कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पहली रकात में, दूसरी रकात में भी अलहम के बाद 7 बार कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ेंगे। ठीक है, 12 नफिल हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे 4 रकात नफिल नमाज, जिसमें हम पहली बार पढ़ेंगे अलहम शरीफ की सूरत, उसके बाद पढ़ेंगे अल्लाकुम तकासुरू की सूरत 1 बार, और फिर 3 बार पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत। तो चारों नफिल हमें एक साथ पढ़ना है, सलाम नहीं फेरना है बीच में। 4 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, तो 4 नफिल हमने पढ़ लिए हैं। और अब हम पढ़ेंगे पूरे एक दिन के कज़ाए उम्री के फर्ज। कहते हैं कि कज़ाए उम्री के फर्ज आपको शब रात पे जरूर पढ़ने चाहिए, वैसे भी आपको पढ़ने चाहिए कज़ाए उम्री के। तो आपके पिछले जितनी भी नमाज है अल्लाह पाक उसका सवाब दे देते हैं आपको। जो आपने नमाजें छूट गई हैं, आपकी रह गई हैं, उसमें वो कवर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही करें, लेकिन कज़ाए उम्री के इसलिए होते हैं कि पिछली जो हमारी कज़ाएं हो गई हैं नमाजें, उनके लिए अल्लाह पाक से माफी मांग लें। तो पूरे एक दिन के कज़ाए उम्रे के फर्ज पढ़ेंगे हम, जैसे कि फजर के हैं 2 फर्ज, जोहर के हैं 4 फर्ज, असर के हैं 4 फर्ज, मगरिब के हैं 3 फर्ज, ईशा के हैं 4 फर्ज और 3 वित्र। तो चलिए अब पढ़ते हैं कज़ाए उम्रे की नमाज। तो कज़ाए उम्रे के सारे फर्ज पढ़कर अब हम पढ़ेंगे 2 नफिल जमीन आसमान की बलाओं के, 2 नफिल पढ़ेंगे हम मगफिरत के, 2 नफिल पढ़ेंगे तौबा के। अब मांगेंगे हम दुआ। दुआ मांगनी बहुत जरूरी है। कहते हैं कि ये 5 शबें जो होती हैं वो इस तरीके से होती हैं कि कोई एक शब ऐसी होती है जिसमें आपकी जो जायज दुआ होगी वो जरूर कबूल होगी। तो अब हो चुका है सहरी का टाइम, आप देख सकते हैं आज मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई सहरी में। और चलिए चलते हैं बाहर और देखते हैं सारी चीज। देख रहा हूँ तुम्हारी जो ये एक्टिंग है, इस एक्टिंग पे मैं बहुत ज्यादा दीवाना हूँ, यू नो। इसीलिए कहते हैं रुशना नूर इज बेस्ट। देखिए गाइज, मेहनत कर रही है लड़की, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इतनी मेहनत कर रही है तो इसको सपोर्ट करें बहुत बहुत ज्यादा। और जैसे कि आप कर रहे हैं उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं किचन के अंदर, आइए। ओ माय गॉड, यहाँ तो सब कुछ सच चुका है क्योंकि आज बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। हम सब नमाज पढ़ रहे थे इस वजह से। हाँ, तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाता हूँ आज सहरी में क्या क्या है, मैं बोलूंगा। ठीक है, तो आज आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। आज भी मैं आपको रोज दिखाता हूँ, तो मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको आज सहरी में क्या क्या है। चलिए, उससे पहले हम बुलाकर लाते हैं बाकी सारे लोगों को। देखिए आज ये अपनी अम्मी के पास बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं और अभी तक सो रहे हैं। ये बिल्कुल माँ का लाडले बन चुके हैं। इनकी अम्मी बहुत प्यार कर रही है इन्हें, अभी तक इन्हें उठाया नहीं और हम आए हैं वो इन्हें उठाने। चलिए जुल्फिकार भाई उठ जाइए, सहरी का वक्त हो चुका है। तो फाइनली बैठ चुके हैं सहरी के दस्तरखान पर। मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे से, इसके मुंह से पानी निकल गया। चश्मे में देखो तो कैसी लग रही है, चुंदी अच्छी लगती हूँ। खैर चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि खाने के अंदर क्या क्या है। यह है चिकन स्टू, जैसे कि आपको कल भी दिखाया था, आज भी दिखा रहा हूँ। ये है सिवैयां, जैसे कि मैं आपको 21 रोजे से कंटिन्यू दिखाता आ रहा हूँ, चेंज नहीं हुई है किसी भी। और ये है आपका अंडा कड़ी, ये भी अंडा कड़ी। और ये है नहारी जो कि नहीं आई है। और ये भी चिकन कोरमा कल। ये भाई साहब खा के आ गए बाहर, इसी वजह से कि कल का खाना था, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि हमने अंडा कड़ी और नहारी मंगा लिए है। हाँ सही बात। आज हमारे घर के अंदर आई हुई हमारी बड़ी वाली बाजी, तो उनका देखा बैठने का स्टाइल देखें, वो इनसे भी ज्यादा है। ये इन वाली बाजी से भी ज्यादा शर्मा रही है।
तो हमारी सहरी अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे कि रोज डेली आते हैं हमारे जलील शायर कुछ शायरी पेश करते हैं, आज भी वो कुछ शायरी पेश करेंगे। स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मेरा नाम है जलील शायर और मैं आज पेश करना चाहता हूँ एक नई शायरी। तो इरशाद बंद होती है उनकी दुकान, रोज बोलना जरूरी है तुम्हें? माफी चाहते हैं थोड़ी सी। बड़ी प्यार से मुस्कुरा रही थी जब मैं हाथ फेर रहा था उसके बालों पर। ओए होए, क्या कहने, कमाल। बड़ी प्यार से मुस्कुरा रही थी जब मैं हाथ फेर रहा था उसके बालों पर। ओहो, क्या कहने। उस पगली को क्या पता कि उसको देख के जी कर रहा था दो चाटे मारूं उसके गालों पर। गाइज आपने बाहुबली मूवी सबने देखी होगी, रमजान चल रहा मेरी तौबा, तो लाइट वर्जन से मिलवाती हूँ आज बाहुबली के। रोज रास्ते लगे हर तब उसके तेरी बोले मेरी रात निकल गई। ये है जालिम खाला होती है, जालिम खाला। तो देखो घर में जब फुप्पो आती है तो बड़े खुशियाँ आती है, जब खाला आती है तो बड़े खुशियाँ नहीं आती है। तो ये वो है हमारे घर के अंदर जब खाला आती हैं तो बच्चों के अंदर खुशियां पैदा हो जाती हैं। बच्चे खाला के जी से लग जाते हैं, सीने पे चढ़ चढ़ के नाचते हैं। और एक प्राणी ऐसा है जो घर के अंदर आ जाता है तो बच्चों की सांस चली जाती है, बच्चे लोटपोट हो जाते हैं, कोई सीढ़ी के नीचे घुस जाता है और उसका नाम है फुप्पो। तो अब दीजिए हम लोगों को इजाजत, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे आपको अफ्तार के अंदर। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें और ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहें। जैसे कि मैं हर रोज कहता हूं आप लोगों को कि दिल से बहुत 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 शुक्रिया, और ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहें और ऐसे ही हमको प्यार देते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इफ्तार का टाइम हो चुका है, तो चलिए करते हैं इफ्तार की प्रिपरेशन। मेरा हो चुका है गला खराब, तो चलिए चलते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं किचन में और अब हम बनाएंगे पकौड़ियाँ और बाजी बनाएंगे इन्हें पता कि क्या बनाना था। बाजी बना रही है अचारी मिर्च, ठीक है। तो चलिए मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ अचारी मिर्च की। आरिश की मम्मी की फरमाइश की है ये। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले सौंफ और साबुत धनिया को कर लेंगे अच्छे से ग्राइंडर मिक्सी में। उसके बाद ये मसाला जो है ये बन चुका है। अब हम लेंगे एक मोटी वाली हरी मिर्च, इनको बीच में से कट कर लेंगे। उसके बाद हम सौंफ धनिया का मसाला जो है वो हरी मिर्चों में डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर। उसके बाद इसमें डालेंगे हम हल्दी, फिर डालेंगे नमक। उसके बाद ऑयल गरम करके डाल देंगे सारी चीज़ें ऑयल के अंदर। 10 मिनट के लिए इसे ढक के रखेंगे। तो आप देख सकते हैं रेडी हो चुकी है हमारी अचारी मिर्च, और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही ज़्यादा आ रही है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो आप लोग भी अपने घर पे ट्राई करें। तो बाजी बना रही है पकौड़ियाँ, जब तक करते हैं हम क्या फ्रूट्स कट। चलिए करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे कि आप मुझे जानते हैं मेरा नाम है भूरा और मैं काम करता हूं पूरा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ब्लॉग के अंदर। तो चलिए चलते हैं किचन के अंदर, देखते हैं कि आज इन्होंने क्या बनाया है। ये है किचन और यहाँ पर ये धो रही हैं बर्तन, और ये मेरी एलियां हैं, ये बना रही हैं, काट रही हैं फ्रूट्स। तो आज की रिपोर्ट आपके सामने मैं लाइव लेके आया हुआ हूँ। ये निकल रही है माशाल्लाह गरम गरम पकौड़ियाँ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया माशाल्लाह से। आज हमारे घर के अंदर बच्चे आए हुए माशाल्लाह, अल्लाह पाक ऐसे बच्चे को बरकत दे। सारा इन्होंने इतना का इतना सारा फैला रखा है, ये देखिए। तो हमारी सारी चीजें जो है वो रेडी हो चुकी हैं। बाजी अभी तक भी पकौड़ियाँ फ्राई कर रही है। चम्मच आज तो बाजी बोल गई, क्या बात है। तो फाइनली हम बैठ चुके हैं अफ्तार के दस्तरखान पर। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूं कि आज दस्तरखान पे क्या क्या है। जैसे कि मैं आपके सामने लाइव रिपोर्ट लेके आता हूं, आज ये भी लाइव लेके आया हूं। चलिए चलते हैं। ये है फ्रूट्स, कचरी, पोहा, ये इनका होगा। पानी डाल रखा तुमने है, ये पोहा इनका होगा। हाँ, पकौड़ी, फ्रूट्स, पकौड़ी, पोहा, ये, और माशाल्लाह हमारी शर्माती हुई बाजी। माशाल्लाह से ये हमारी बीवी हैं। और ये देखिए
आज के सूत्रों के अनुसार से पता चला है कि हमने आज फ्रूट चाट दबा के खानी है, पेट खाली है। अल्हम्दुलिल्लाह से रोजा खुल चुका है, तो जल्दी से रोजा खोल लें। आप लोगों के साथ रोजा खोलने में सच में बहुत मजा आता है यार, दिल से मैं आप लोगों के साथ खोलता हूँ। चलिए इसको लगाते हैं हम टाइम लैप पे। अब हम रोजा खोल लेते हैं। इस प्यारी सी बच्ची का कोई तोड़ नहीं है, आप देख सकते हो। हमने इफ्तार कर लिया है, लेकिन हमारा अभी भी कंटिन्यू है और ये खा चुके हैं, देख सकते हैं आप। और ये भी कर रहे हैं अभी तक। मेरे को बाजू ने वार्निंग दी है कि तुझे खानी पड़ेगी पूरी प्लेट में, इसलिए खा रहा हूँ। मैंने इतनी खाई बस बहुत। और अभी हम सब, हमारी अभी तक हो रही है। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। दुआओं में बहुत सारा याद रखें और हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर जल्दी। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पापा अल्लाह हाफिज कर दो। लव यू।